तो अगर आप घर की दीवारों के ऊपर पेंट करवाने वाले हैं तो उसके लिए क्या है बेस्ट, प्लास्टिक पेंट या फिर डिस्टेम्पर। अगर आप इन दोनों में से किसी एक को सिर्फ कीमत देखकर फाइनल करने वाले हैं तो ये आपके लिए थोड़ी सी बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि यही सस्ता सौदा आगे चल के आपके लिए थोड़ा सा महंगा हो सकता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो जो है इसमें हम प्लास्टिक पेंट और डिस्टेम्पर पेंट इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसके बारे में देखेंगे और ये भी जानेंगे कि कौन सा हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, इनके क्या क्या फायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, भले ही आपको किसी एक पेंट की कीमत शुरुआती वक्त में कम लगती है, पर आगे चल के वही सस्ता पेंट किस तरह से महंगा साबित होता है, ये भी हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि डिस्टेम्पर पेंट का जो कॉस्ट है वो काफी कम है, तो शुरुआती वक्त में हम इसे कर लेंगे, आगे जब हमारा बजट होगा तो आगे चल के हम प्लास्टिक पेंट का इस्तेमाल कर लेंगे। तो ऐसे कंडीशन में क्या आपको डिस्टेम्पर सस्ता पड़ता है या फिर महंगा, ये भी हम आज के वीडियो में जानने वाले हैं। कुल मिला के ये वीडियो आपके काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली है, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहले ये जान लेते हैं कि इन दोनों को बनाने के लिए किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। तो पहले अगर हम डिस्टेम्पर की बात करते हैं तो ट्रेडिशनली इसे बनाने के लिए चौक, पिगमेंट, वाटर और बाइंडर जैसे किसी केसिन या फिर ग्लू ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें आपको मैट या फिर पाउडर फिनिश मिलती है। वहीं पर अगर हम प्लास्टिक पेंट की बात करते हैं तो इसे बनाने के लिए वाटर बेस सिंथेटिक रेजिन का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि एक्रेलिक, विनाइल। और ये जो प्लास्टिक पेंट है इसमें आपको मैट, एक्सेल, सेटिन, सेमी ग्लॉस, ग्लॉस इस तरह से फिनिशिंग मिल जाती है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट की तरफ जाते हैं जो कि है कॉस्ट। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि डिस्टेम्पर पेंट का जो कॉस्ट है वो कम होता है। डिस्टेम्पर का जो रेट है वो प्रति किलो के हिसाब से होता है। तो आप ऐसा मान के चल सकते हैं कि 40 रुपये से लेके 50 रुपये केजी के हिसाब से आपको डिस्टेम्पर पेंट मिल जाता है। वहीं पर जब आप प्लास्टिक पेंट की बात करते हैं तो इसको जो कॉस्ट है वो आपको 100 रुपये में 1 लीटर से स्टार्ट हो जाता है, और 200 रुपये पर लीटर के हिसाब से भी आपको प्लास्टिक पेंट जो है वो मार्केट में मिल जाता है। अब यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा होगा कि प्लास्टिक पेंट कंपैरिजन में जो डिस्टेम्पर पेंट का वो कॉस्ट है डायरेक्टली आधे से भी कम है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो क्यों ना हम अपने घर के अंदर डिस्टेम्पर पेंट करवा ले। तो दोस्तों, और भी कुछ पॉइंट है जो आपको डिस्टेम्पर पेंट करने से पहले कंसीडर करना जरूरी होता है, जैसे कि प्लास्टिक पेंट के कंपैरिजन में जो डिस्टेम्पर पेंट है उसका कवरेज काफ़ी कम होता है। 1 केजी में आपका जो डिस्टेम्पर पेंट है वो 50 से 60 स्क्वायर फीट एरिया कवर करता है। वहीं पर अगर हम प्लास्टिक पेंट की बात करते हैं तो 1 लीटर में 110 स्क्वायर फीट से लेके 150 स्क्वायर फीट तक का एरिया कवर हो सकता है। यानी कि जहां पर आपको प्लास्टिक पेंट की 1 बकेट लगने वाली है वहां पर आपको डिस्टेम्पर पेंट की 2 बकेट लग सकती है। तो यहाँ पर आपको ये बात समझ आ गई होगी कि शुरुआती वक्त में आपको डिस्टेम्पर पेंट का कॉस्ट जो है वो कम दिखाई देता है, पर आगे चल के आपको कवरेज की वजह से ज्यादा डिस्टेम्पर यूज करना पड़ता है। साथ में कुछ जगह पर अच्छी फिनिशिंग के लिए आपको ज्यादा कोड भी अप्लाई करना पड़ सकता है, तो वहां पर भी डिस्टेम्पर का जो कॉस्ट है वो बढ़ जाता है। और लगभग आप ऐसा भी मान के चल सकते हैं कि जो डिस्टेम्पर पेंट है उसे पेंट कराने के लिए पेंटर आपसे उतना ही चार्ज लेगा जितना प्लास्टिक पेंट करवाने के लिए लेंगे, पर आगे चल के डिस्टेम्पर पेंट में आपको पेंटिंग का जो लेबर कॉस्ट है वो ज्यादा देना पड़ सकता है। वो कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। इसके लिए एक चीज समझ लीजिए कि जो डिस्टेम्पर की लाइफ होती है वो प्लास्टिक पेंट के कंपैरिजन में कम होती है। तो अप्रोक्सीमेटली आप ऐसा मान सकते हैं कि जो 2 से 3 साल तक का आपका डिस्टेम्पर का पेंट की लाइफ होती है, जिस वजह से आपको अगर 6 साल तक का पेंट करवाना है तो आपको पेंटिंग का लेबर कॉस्ट देना पड़ेगा। वहीं पर जो प्लास्टिक पेंट है उसकी लाइफ अगर आप 5 से 6 साल तक कंसीडर कर सकते हैं, यानी कि आपको पेंट का जो लेबर कॉस्ट है वो सिर्फ एक बार देना पड़ेगा। तो ऐसे में पेंटिंग का जो लेबर कॉस्ट है या फिर कवरेज है उस मामले में जो प्लास्टिक पेंट है वो यहाँ पर बहुत ही अच्छा सौदा साबित होता है। अब डिस्टेम्पर पेंट की खासियत ये भी होती है कि इसे आप डायरेक्टली सीमेंट सरफेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, यानी कि बाकी किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्टली आप इसे लगा सकते हो। वहीं पर प्लास्टिक पेंट के में अच्छी रिजल्ट के लिए आपको पहले पुट्टी करवाना पड़ता है, जिस
जिसके ऊपर आपका पेंट बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। अब अगर हम मेंटेनेंस के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर आपको डिस्टेंपर में ज़्यादा मेंटेनेंस भी करवाना पड़ता है। सबसे पहली चीज़ तो ये आ जाती है कि इसमें आपको बहुत ही पुअर वॉशेबिलिटी मिलती है। अगर इसके ऊपर कोई दाग धब्बे आ जाते हैं तो आप उसे क्लीन करने के लिए जाते हो तो ऐसे में आपका कलर भी छूट सकता है और उसके दाग धब्बे भी दिखाई दे सकते हैं। तो डिस्टेंपर में आपको बहुत ही पुअर वॉशेबिलिटी मिलती है और इसके टचअप भी आपको बार बार करवाने पड़ते हैं क्योंकि वो बहुत ही जल्दी विजिबल हो जाते हैं। तो मेंटेनेंस के मामले में डिस्टेंपर में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। वहीं पर जब हम प्लास्टिक पेंट की बात करते हैं तो पहली चीज इसमें आपको बहुत ही अच्छी फिनिशिंग मिलती है। उसके बाद में आपको इसमें बहुत ही अच्छी यानी एक्सेलेंट वॉशेबिलिटी मिलती है। इस वजह से अगर कोई दाग धब्बे आ जाते हैं तो आप उसे आराम के साथ क्लीन कर सकते हो। यानी कि मेंटेनेंस जो है इसमें बहुत ही इजी होता है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जब भी आप अपने दीवारों के कलर देने वाले हो। अगर हम ड्राई टाइम की बात करें यानी कि कौन सा जल्दी सूखता है तो डिस्टेंपर है, उसे सूखने के लिए 4 से लेकर 6 घंटे तक का समय लगता है। वहीं पर जो प्लास्टिक पेंट है उसे सूखने के लिए 1 से 2 घंटे तक का समय लगता है। अब दोस्तों इन सभी चीजों को जानने के बाद अब सवाल ये आता है कि क्या हम अपने घर के अंदर डिस्टेंपर पेंट करवाना चाहिए या फिर हमें प्लास्टिक पेंट की तरफ जाना चाहिए। तो आपके सवाल का आपको ऑलरेडी जवाब मिल चुका है। बहुत सारे एडवांटेज है जो प्लास्टिक पेंट की तरफ जाते हैं, यानी कि कॉस्ट का भी पॉइंट शुरुआती वक्त में ऐसा लगता है कि डिस्टेंपर में हमें कम पैसे देने पड़ेंगे, पर आगे चल के कवरेज की वजह से ज्यादा हो जाता है। आपका जो लेबर कॉस्ट है वो भी बढ़ जाता है और मेंटेनेंस के मामले में भी प्लास्टिक पेंट सबसे बेस्ट होता है। पर अगर आपका बजट काफी टाइट है ऐसे में आप जो है डिस्टेंपर पेंट की तरफ जा सकते हो। अगर लो ट्रैफिक वाली एरिया है जैसे कि शोरूम वगैरह तो वहां पर भी आप इसे कर सकते हो। रेंटल पर्पस के हिसाब से अगर आप देना चाहते हैं, कोई घर आप बना रहे हो जो आपको रेंट पर देना है, तो वहां पर आप डिस्टेंपर का यूज कर सकते हो। डिस्टेंपर एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर हम प्लास्टिक पेंट की बात करते हैं तो अगर आप अपने घर के अंदर करवाना चाहते हो आप डेफिनेटली प्लास्टिक पेंट जैसे ऑप्शन की तरफ जा सकते हो, जिसमें कि आपको रिच कलर और अच्छी फिनिशिंग मिल जाती है। आपको बहुत ही अच्छी लाइफ स्पैन भी मिल जाती है, यानी कि आपको बार बार पेंट करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। वॉशेबिलिटी भी आपको अच्छी मिल जाती है। तो क्या आप अपने घर के अंदर डिस्टेंपर पेंट करवाना पसंद करेंगे या फिर प्लास्टिक पेंट? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए।